नूरुल सबा बेगम का कहना था कि जिन खवातीन ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गुस्ल दिया था, उन्होंने देखा कि मोहतरमा की नाव और गर्दन के करीब किसी हिस्से से जहरीला मवाद निकल रहा है। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। इससे पहले 2 जनवरी 1965 को होने वाले सदारती इलेक्शन तो जनरल अय्यूब खान जीत गए थे, लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान फातिमा जिन्ना को हराने के लिए हर हथकंडा आजमाया गया और उनकी किरदार कशी की गई थी। मौलाना मौदूदी समेत तमाम मजहबी सियासी जमातों ने फतवा दिया था कि कोई औरत इस्लाम की रूह से किसी इस्लामी रियासत की सरबराह नहीं बन सकती। इसके बावजूद मोहतरमा की मोहब्बत लोगों के दिलों में घटने के बजाय बढ़ती चली गई। कौन है फातिमा जिन्ना? मादरे मिल्लत की मौत को कत्ल क्यों करार दिया गया? इस कत्ल की तहकीकात के लिए जो टीम बनाई गई, बदकिस्मती से उसकी रिपोर्ट आज तक मंजरे आम पर क्यों ना आ सकी? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, 31 जुलाई सन 1893 को पैदा होने वाली फातिमा जिन्ना सिर्फ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ही नहीं थी, बल्कि वो एक मुसन्निफ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कारकुन भी थीं। फातिमा जिन्ना में ऐसा हुनर था कि कारनामा वो ना भी करती तो कारनामे खुद ही हो जाया करते थे। उन्होंने मुंबई में डेंटिस्ट की डिग्री हासिल करने के बाद गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की पहली खातून थी जिन्होंने दांतों का क्लिनिक खोल लिया। उनकी शादी रतन बाई से हुई और फरवरी 1929 में रतन बाई की मौत के बाद उन्होंने अपने भाई के घर मुंतकिल होकर इस सफर का आगाज किया, जो फिर 11 सितंबर 1948 को एम्बुलेंस में कायदे आजम की आखिरी सांस तक जारी रहा। कायद के साथ तो चलने वाली हवा भी पाकिस्तान की आजादी के गुन गाती थी। फिर भला कैसे मुमकिन था कि फातिमा जिन्ना पीछे रह जाती? बस यही सोचकर 1930 में वो लंदन गईं, जहां उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीखी। वहाँ 4 साल रहकर वो हिंदुस्तान वापस चली आईं और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक आजाद वतन बनाने की कोशिश की। विकिपीडिया के मुताबिक लियाकत अली खान 1924 ही से मुस्लिम लीग के इजलासों में शरीक होते थे, लेकिन ये फातिमा जिन्ना ही थी जिन्होंने उनकी अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान को मुस्लिम लीग में शामिल होने पर कायल किया। एक तरफ कायदे आजम सियासी जलसों में शरीक होते और लोगों को इस अजीम जद्दोजहद में शामिल होने की तरगीब देते, तो दूसरी तरफ फातिमा जिन्ना खवातीन में जाती और उन्हें आजादी की अहमियत बताती थी। देखा जाए तो अवेयरनेस के बगैर कोई भी काम नामुमकिन है। बर्रे सगीर की आवाम में फातिमा जिन्ना की सारी कोशिश तहरीके पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। एक तरफ फातिमा जिन्ना घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थी ताकि कायदे आजम को कोई तकलीफ ना हो और वो यकसोई के साथ काम जारी रखें। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम खवातीन को मुस्लिम लीग में शामिल करती, उन्हें इस जद्दोजहद में शामिल होने की तरगीब देती, जलसों में मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए तकरीर करती और खवातीन के हुकूक के लिए आवाज उठाती थी। फातिमा जिन्ना और दूसरे बहुत से रहनुमाओं की कोशिशों से पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इसके वजूद में आते ही शुरू हो गए थे। बेरोजगारी, खवातीन की हिफाजत, जख्मियों की दाद रसी और खुराक का इंतजाम। अब मोहतरमा एक तरफ तो जख्मियों की देखभाल करती तो दूसरी तरफ खवातीन को हुनर सिखाती थीं। उनकी कोशिशों से महाजरीन की आबादी का मसला हल हुआ। APWA की बुनियाद बनी। फातिमा जिन्ना ने खवातीन रिलीफ कमेटी तश्कील दी, जो बाद में ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन बनी। ये सब वो बातें थी जो आप और दूसरे बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब फातिमा जिन्ना ने बाकायदा सियासत का आगाज किया तो लोग रोड के दोनों तरफ खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे और जिस ट्रेन में वो सफर करती उसकी इमरजेंसी ब्रेक हर स्टेशन पर लोग इसलिए खींच देते थे ताकि फातिमा जिन्ना हर स्टेशन पर खताब कर सकें। दरअसल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद जब लियाकत अली खान को भी शहीद कर दिया गया और मुल्क में डिक्टेटर राज तुल पकड़ गया, तो फातिमा जिन्ना ने सन 1960 से अपनी सियासत का आगाज किया। ये वो दौर था जब हर तरफ अय्यूब खान की तोती बोल रही थी। फातिमा जिन्ना ने अय्यूब खान को आमिर यानी डिक्टेटर करार दिया और इस कैंपेन के दौरान उनकी रैलियों में तकरीबन 3 लाख लोग ढाका में उन्हें देखने के लिए आए और 1 मिलियन लोगों ने 293 मील के इस रास्ते पर कतार बनाई जो वहां से चिटागांग तक जाता था। उनकी ट्रेन, जिसे फ्रीडम स्पेशल कहा जाता था, 22 घंटे ताखिर से पहुंची क्योंकि हर स्टेशन पर लोगों ने उनसे तकरीर करने की दरखास्त की। जनवरी 1965 को इंतखाबात हुए और अय्यूब खान ये इंतखाबात जीत गए। इस इलेक्शन से पहले तो जो हुआ सो हुआ। अय्यूब खान ने पूरी हुकूमती मशीनरी को अपने कब्जे में कर रखा था। मोहतरमा की किरदार कशी की गई और इस बात का ढंढोरा पीटा जाने लगा कि इस्लाम किसी औरत को इस्लामी रियासत का सरबराह बनने की इजाजत नहीं देता। अपने तो अपने, मोहतरमा की गवाही तो अमरीकी भी देते हैं। अमरीकी अखबार टाइम ने 1965 के
इंतखाबी मुहिम की रिपोर्टिंग करते हुए लिखा कि फातिमा जिन्ना की इस्मत और हुब्बुल वतनी पर अय्यूब खान और उनके हामियों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि फातिमा जिन्ना ने 1965 के सदारती इंतखाबात में अवामी वोट जीता था, लेकिन इंतखाबात के बाद धांधली, दबाव और हेरा फेरी के जरिए अय्यूब खान ने खुद को पाकिस्तान का सदर मुंतखब करवा लिया। यही वजह है कि मौलाना मौदूदी की क़यादत में जमात इस्लामी जो बार बार कह चुकी थी कि एक औरत मुसलमान मुल्क में आला मनसब पर फाइज नहीं हो सकती, उस जमात ने भी फिर अपना मौक़िफ़ बदलते हुए फातिमा जिन्ना की हिमायत की। बहुत से सहाफ़ियों का कहना है कि अगर इंतखाबात बराए रास्त वोटिंग के जरिए होते तो फातिमा जिन्ना जीत जाती। इलेक्शन मुखालफत और ना जाने क्या कुछ, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी है। 9 जुलाई सन 1967 की बात है, इतवार का दिन और दोपहर का वक्त। इस जमाने में ना हर घर में टेलीफोन होते थे, ना 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल और ना ही पल पल की खबर देने वाला सोशल मीडिया। मगर दोपहर ढलते ढलते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंतकाल कर गई हैं। मगर कैसे? इंतकाल से एक दिन कबल मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद दक्कन के साबिक वजीर आजम मीर लाइक अली की साहबजादी की शादी में शरीक हुई थी। शादी से वापस आकर मोहतरमा अपने कमरे में सोने चली गयी। उनका मामूल था कि वो सोते वक्त घर के तमाम दरवाजे बंद करके ऊपरी मंजिल में सो जाती थी और सुबह बेदार होने के बाद चाबियों का गुच्छा गैलरी से नीचे फेंक दिया करती थी ताकि मुलाजिम 7 बजे उन्हें अखबारात पहुंचा दे। 9 जुलाई की सुबह खिलाफे मामूल मोहतरमा ने चाबियां नहीं फेंकी। मुलाजिम समझा कि इतवार है, इसलिए मुमकिन है मोहतरमा देर तक आराम करें। 10 बजे तक भी मोहतरमा बेदार ना हुई। दरवाजा खटखटाने का भी कोई नतीजा न निकला तो मुलाजिम उनके पड़ोस में रहने वाली बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के पास गया और उन्हें सूरत हाल बताई। वो फौरन पहुंची। जब दरवाजा किसी तरह खोलकर अंदर पहुंचा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल धड़कना बंद हो गए, क्योंकि बिस्तर पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाश पड़ी थी। डॉक्टरों ने मोहतरमा की मौत को कुदरती करार दे दिया, लेकिन तदफीन के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि उनकी वफात कुदरती नहीं थी, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। इसकी बुनियादी वजह शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में लिखी है कि बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह का कहना था कि फातिमा जिन्ना की गर्दन पर ऐसे निशानात थे जैसे उनका गला घोटा गया हो, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहकर इस बात की तरदीद कर दी कि वो गला घोटने के निशानात नहीं थे, बल्कि बुढ़ापे की बिना पर उनकी गर्दन पर झिर्रियों के निशानात थे। इसके अलावा मोहतरमा को गुस्ल देने वाली खवातीन का कहना था कि मोहतरमा के जिस्म पर गहरे जख्म थे। जब ये शोर जोर पकड़ गया तो अय्यूब खान ने मोहतरमा जिन्ना के भांजे मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई के जोर देने पर इस बात की तहकीकात का हुक्म दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कत्ल के सिलसिले में काजी फजल उल्लाह की निगरानी में इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन बदकिस्मती से वो आज तक मंजरे आम पर न आ सकी और न ही कत्ल या तिब्बी मौत के सवाल का कोई जवाब मिल पाया। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख ऐसे केसेस से भरी पड़ी है। हमारी आजादी से अब तक बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब कोई नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।